जालौन पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, बैंकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जैसे क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहा था। बता दें कि बुधवार को पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि 4 जून को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कस्बा जालौन के एक मकान में 7-8 लोग रुके हुए हैं और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की और 7 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस को 133 एटीएम कार्ड, 104 पासबुक, 11 चेकबुक, 80 सिम कार्ड, 32 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक वाईफाई डिवाइस, 14 QR कोड और 74,500 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी धोखाधड़ी का तरीका कबूला। वे क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जैसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स के फर्जी लिंक बनाते थे और लोगों को भेजते थे। इन लिंक्स को खोलकर वे पीड़ितों को गेम खेलने और पैसे डबल करने का लालच देते थे। जब कोई व्यक्ति गेम में पैसा लगाता था तो वो सीधे उनके फर्जी बैंक खातों में चला जाता था, जिसके बाद ये ठग तुरंत अपना मोबाइल नंबर और ठिकाना बदल लेते थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि वे अलग अलग शहरों में जाकर अपनी असली पहचान छिपाकर किराए के मकानों में रहते थे और जल्दी जल्दी जगह बदलते रहते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके अलावा वे लोगों को लोन दिलाने के बहाने उनसे उनके बैंक खाते, एटीएम और पासबुक भी ले लेते थे और उन्हीं खातों का इस्तेमाल ठगी के लिए करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विश्वजीत दांगी, दतिया, कपिल सेन, झांसी, दीपक बघेल उर्फ दीपू, दतिया, उपहार श्रीवास्तव, मैनपुरी, सुनील जादौन व हर्ष गुप्ता, आगरा और धर्मेंद्र सिंह जादौन, भरतपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। ये सभी संगठित रूप से साइबर ठगी में लिप्त थे और देश के कई राज्यों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। एसपी के अनुसार NCCRP पोर्टल पर इन आरोपियों के खिलाफ 35 ऑनलाइन शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से दर्ज हैं। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की जांच आसपास के थानों व सीमावर्ती राज्यों से कर रही है। इनके खिलाफ मुकदमा संख्या 167/2025 को धारा 35, 318, 4, 112 BNS व 66 DIT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस इस मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने एक मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिकबीज, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद एटीएम, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 UPI के QR कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत दांगी जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था वो QR कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था। उस लिंक के माध्यम से वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहाँ ट्रांसफर कर देते थे जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो आपके एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और एटीएम सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती।
किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिन पे ये लोग पैसा लगवाते थे, या इनका जो मोटिव था किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे? अभी देखिए, जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का, उस व्हाट्सएप ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो QR कोड भेजते थे, बगैर IP एड्रेस डिस्क्लोज किए उनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहां के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था, इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि इनको दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था उनके साथ जुड़ जाता था। फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे, लेकिन मिनिमम अमाउंट इन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपये का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है तो उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे। ठीक।